आज बच्चों हम लोग जो है डिस्कस करेंगे जेनेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ द डोमिनेंस। कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस ये एनसीईआरटी में जेनेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये ज़्यादातर बच्चों का इसमें डाउट भी रहता है, इसमें क्लियर करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस को समझने के लिए हमको ये देखना है कि डोमिनेंट एलील क्यों एक्सप्रेस होता है और रिसेसिव एलील क्यों एक्सप्रेस नहीं होता है। इसमें हमको ये कॉन्सेप्ट देखना है कि ये अप्लाइड कहाँ पे करेंगे हम लोग जेनेटिक्स के टॉपिक में और कहाँ पे इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो हमारे पास जीन होता है, हमारे पास जीन के बारे में अगर हम लोग देखें तो जीन कंटेन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जीन कंटेन्स जेनेटिक information. Gene contains genetic information which codes for particular trait। पर्टिकुलर ट्रेट बोले या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारे पास ये पर्टिकुलर ट्रेट है, कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि जीन के बारे में अगर हम लोग देखें तो जैसे हमारे पास ये सेगमेंट ऑफ द डीएनए के सेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। सेगमेंट ऑफ द डीएनए इज नोन एज द जीन। ये है हमारे पास एक डीएनए और डीएनए के हम लोगों ने इस वाले सेगमेंट को हमने क्या मान लिया कि ये हमारे पास क्या है, जीन। और जीन के पास क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। जीन कंटेन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट पॉइंट हमको ये समझना है कि जीन के जो होते हैं अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं। तो जीन हैव कंटेन्स अल्टरनेटिव फॉर्म नोन एज, इसको हम लोग एलिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिल्स जो होता है हमारा, हम लोग ये देखेंगे कि इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हमको हमारे पास दो कॉन्सेप्ट आएगा बेटा। एक हमारे पास ये हो सकता है कि अगर दोनों एलिल्स सेम हुए, मतलब इफ बोथ एलिल्स आर सेम, इफ बोथ एलिल्स आर सेम, अगर दोनों एलिल्स हमारे पास सेम है तो कंडीशन को हम लोग बोलते हैं होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस कंडीशन। अब होमोजाइगस कंडीशन है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो भी एलिल्स है, यहां पर दोनों एलिल्स, इनके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होगी, सेम होगी। तो बोथ एलिल्स हैव सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन, मतलब दोनों एलिल्स के पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होगी, सेम होगी। तो ऐसे एलिल्स को हम लोग बोलते हैं सच एलिल्स आर कॉल्ड, ऐसे एलिल्स को हम लोग या तो क्या बोलते हैं, नॉर्मल एलिल्स बोले, या फिर हम इसको वाइल्ड एलिल्स बोलते हैं, वाइल्ड एलिल्स। और आपकी एनसीईआरटी ने इसके लिए टर्म यूज किया है अनमोडिफाइड एलिल्स। अनमोडिफाइड एलिल्स का मतलब है कि हमारे पास एलिल्स कैसा है, नॉर्मल है। कहने का मतलब, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं कि मान लीजिए हमारे पास ये क्या है, एक होमोलॉगस पेयर ऑफ द क्रोमोसोम है। ये हमारे पास एक होमोलॉगस पेयर ऑफ द क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम के पास में यहां पर हमारे पास क्या है, जीन है। और जीन के पास क्या है, अल्टरनेट फॉर्म है। इसके पास क्या होंगे, एलिल्स होंगे, अल्टरनेट एलिल। मान लो कि ये हमारे पास कैपिटल ए है, इस पर भी क्या है, कैपिटल ए। अब यहाँ पे दोनों एलिल्स अपने क्या है, सेम है। तो ऐसे एलिल्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल एलिल्स बोले। जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन इस एलिल्स के पास होगा वही जेनेटिक इंफॉर्मेशन इस एलिल्स के पास भी होगा। अब यहाँ पे हमारे पास ये समझना है कि अगर मॉडिफाइड एलिल्स है तो हम ये बोल सकते हैं कि मॉडिफाइड जो एलिल्स है, ये जो एंजाइम बनाए तो वही एंजाइम ये भी बनाएगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे हमारे पास ये होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, तो जो एंजाइम की सिंथेसिस ये करेगा वही एंजाइम की सिंथेसिस ये करेगा। तो हम ये बोलते हैं कि बोथ
alleles have contains same genetic information, they produces same enzyme। इनमें जो एंजाइम की सिंथेसिस होगी वो भी क्या होगी, सेम होगी। जैसे हमारे पास मान लो कि ये रहा हमारे पास, ये क्रोमोसोम को ओपन करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सेगमेंट ऑफ द डीएनए। और इस सेगमेंट ऑफ द डीएनए को हम लोग क्या बोलेंगे, जीन। यही हमारा क्या है, जीन है। तो जीन का हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनेगा, एमआरएनए। और एमआरएनए का जब हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी, प्रोटीन। और दिस प्रोटीन बिहेव्स लाइक द एंजाइम। अब ये एंजाइम का फंक्शन क्या होता है, जो एंजाइम है ये एंजाइम अगर हमारा सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट किया, प्रोडक्ट में, तो सबस्ट्रेट की प्रेजेंस में, एंजाइम की प्रेजेंस में सबस्ट्रेट हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में। और अगर एंजाइम की प्रेजेंस में सबस्ट्रेट हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो इस प्रोडक्ट का जो एक्सप्रेशन होगा वो एक्सप्रेशन इस वाले एलिल्स का होगा। क्योंकि दोनों एलिल्स सेम है तो दोनों एलिल्स का एक्सप्रेशन सेम ही आएगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि एंजाइम क्या करेगा, सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देगा किसमें बेटा, प्रोडक्ट में। और सबस्ट्रेट को अगर कन्वर्ट कर रहा है किसमें, प्रोडक्ट में, तो इसका फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन सेम आएगा। फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन सेम फॉर बोथ एलिल्स। तो इस टाइप के एलिल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमिनेंट एलिल्स बोल सकते हैं, या फिर अनमोडिफाइड एलील बोल सकते हैं, या फिर नॉर्मल एलिल्स बोल सकते हैं, या फिर अपने वाइल्ड एलील बोल सकते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है कि अगर मान लीजिए कि इफ बोथ एलिल्स आर डिसिमिलर, ये भी तो हो सकता है ऑर्गेनिज्म के पास कि भाई डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो जरूरी थोड़ी ना कि दोनों एलिल्स हमारे सेम ही हो। तो ये भी हो सकता है कि इफ बोथ एलिल्स आर डिसिमिलर, अगर दोनों एलील हमारे क्या है, डिसिमिलर है, कंडीशन को अपने क्या बोलेंगे, हेटेरोजाइगस कंडीशन। कंडीशन हमारे पास क्या हो जाएगी, हेटेरोजाइगस कंडीशन। अब अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन हुई तो इसका मतलब ये है कि दोनों एलिल्स पे जो भी जीन है वो सेम नहीं होगा। लाइक दिस, ऐसे ये हमारे पास होमोलॉगस पेयर ऑफ द क्रोमोसोम है। मान लो कि इस पर हमारे पास टॉल वाला था तो इस पे हमारे पास क्या है, डॉर्फ वाला है। तो इन दोनों के पास अब सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन नहीं है क्योंकि मॉडिफिकेशन हुआ है कहां पर, इस वाले एलिल्स में। और इस वाले एलिल्स में मॉडिफिकेशन होता है तो दो रीजन है, या तो ये वाला एलिल्स हमारा क्या रहा हो, रिसेसिव, क्योंकि म्यूटेशन आपको ज्यादातर देखने को कहां पे मिलेगा, रिसेसिव एलिल्स में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि इसका मतलब ये है कि ये जो हेटेरोजाइगस कंडीशन आ रही है हमारे पास किसकी वजह से आ रही है, तो हम लोग बोलेंगे एराइजेज ड्यू टू किसकी वजह से है, सम चेंजेज। एनसीईआरटी ने वर्ड यूज किया है सम चेंजेज, या फिर हम इसी को ये बोल सकते हैं कि क्या बेटा, म्यूटेशन की वजह से। किसकी वजह से, म्यूटेशन की वजह से। अब आपको पता है कि अगर चेंजेज हुआ है, म्यूटेशन हुआ है, तो हमारे पास ये जो एलिल्स होंगे, इन एलिल्स के पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी कैसी होगी, अनमोडिफाइड। इनके पास जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी वो कैसी होगी, मॉडिफाइड इंफॉर्मेशन होगी। तो हम ये बोलते हैं, हम ये बोलेंगे कि मे बी one alleles contains modified genetic information। कहने का मतलब हमारे पास जो एलिल्स होगा इसके पास इंफॉर्मेशन कैसी होगी, मॉडिफाइड इंफॉर्मेशन होगी। और अगर मॉडिफाइड इंफॉर्मेशन है तो सच एलिल्स आर कॉल्ड, ऐसे एलिल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, मॉडिफाइड एलिल्स बोलेंगे। ये वर्ड एनसीईआरटी ने यूज किया है। ऐसे एलिल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड एलिल्स। और ये जो हमारे पास मॉडिफाइड एलिल है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिसेसिव एलिल्स। क्योंकि जो भी हमारे पास मॉडिफाइड एलील होगा उसमें म्यूटेशन कहां पर होता है, रिसेसिव एलील्स में होगा। तो ऐसे ही एलील्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड एलील। कहने का मतलब जैसे मैं आपको बोलता हूं कि मान लीजिए हमारे पास ये रहा होमोलॉगस पेयर ऑफ द क्रोमोसोम,
ये नॉर्मल था। और मैंने बोला कि ये वाला जो हमारे पास एलील्स था, इस एलील्स में कुछ जेनेटिक, ये वाले एलील्स में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो गया, और मॉडिफाइड होने की वजह से इस एलील्स का जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन था वो भी क्या हो गया, चेंज हो गया। तो अपने इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं अनमोडिफाइड एलील, इसको हम लोग बोलेंगे अनमोडिफाइड एलील्स, क्योंकि इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, म्यूटेशन नहीं हुआ है। इसको हम लोग बोलते हैं मॉडिफाइड एलील्स। क्या बोलेंगे, मॉडिफाइड एलील्स। अब अगर ये मॉडिफाइड एलील्स है, ये अनमोडिफाइड एलील है, देखो दिस एलील्स बिहेव्स लाइक दिस, मतलब ये एलील्स हमारा कैसा है, नॉर्मल है, ये कैसा है हमारे पास, म्यूटेटेड है। और अगर ये म्यूटेटेड है तो इसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी क्या होगी, म्यूटेटेड। तो मॉडिफाइड एलील्स क्या करता है, कंटेन्स modified जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इसके पास क्या होगी, मॉडिफाइड जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अब आप सोच करके देखो कि हमारे पास यहाँ पर जो भी जीन प्रेजेंट है, मान लो ये स्मॉल टी है, ये कैपिटल टी है, तो अगर हम इसका जीन चेक करेंगे, इसका जीन ये है, इसमें क्या हो गया है, म्यूटेशन हुआ है। तो म्यूटेशन की वजह से जो आरएनए बनेगा ये भी कैसा बनेगा, म्यूटेटेड। और इसका जब आप ट्रांसलेशन करके यहां से जब आप प्रोटीन बनाएंगे तो ये प्रोटीन भी कैसी होगी हमारे पास, मॉडिफाइड। ये क्या बनेगा हमारे पास, मॉडिफाइड एंजाइम। अब एनसीईआरटी ने मॉडिफाइड जो एंजाइम्स है इसके लिए 3 केस एक्सप्लेन करता है। ये बोलता है कि मॉडिफाइड एलील ये क्या करेंगे, प्रोड्यूसेस, इनके पास 3 पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि मान लो कि हमारे इस वाले एलील्स में बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं हो, बहुत कम मॉडिफिकेशन हो, इतना मॉडिफिकेशन हुआ कि ये एंजाइम मॉडिफाइड तो हुआ है लेकिन ये क्या कर रहा है, नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है, और ये फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है। तो एनसीईआरटी ने पहला लिखा है कि प्रोड्यूसेस नॉर्मल, और या फिर हम क्या बोले, फंक्शनल एंजाइम। कैसा है, फंक्शनल एंजाइम। तो अगर ये नॉर्मल और फंक्शनल एंजाइम है तो ये क्या करेगा, हमारे सबस्ट्रेट का कन्वर्जन किसमें कर देगा, प्रोडक्ट में, इन प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम। क्योंकि एंजाइम में मॉडिफिकेशन हुआ है लेकिन इतना ज्यादा नहीं हुआ है कि ये सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में ना कन्वर्ट कर सके। और अगर सबस्ट्रेट का कन्वर्जन प्रोडक्ट में हुआ तो ये अपना फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन देगा। अब दूसरा केस एनसीईआरटी लिखता है कि मान लीजिए कि हमारे पास प्रोड्यूसेस एंजाइम, एंजाइम तो प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूसेस एंजाइम, लेकिन ये जो एंजाइम है कैसा हो गया, बट नॉन फंक्शनल। एंजाइम हमारा कैसा हो गया, नॉन फंक्शनल। और अगर नॉन फंक्शनल एंजाइम हुआ तो इसका मतलब ये क्या करेगा, हमारे सबस्ट्रेट का कन्वर्जन एंजाइम की प्रेजेंस में प्रोडक्ट में नहीं हो पाएगा। और आपको पता है बेटा कि अगर सबस्ट्रेट का कन्वर्जन प्रोडक्ट में नहीं हो पाया तो ये सबस्ट्रेट का एक्सप्रेशन भी हमारे पास नहीं हो पाएगा। तीसरा केस एनसीईआरटी ने लिख करके दिया है कि नो एंजाइम प्रोड्यूसेस। अब आपके पास अगर एंजाइम ही नहीं प्रोड्यूस हो रहा है तो आपका सबस्ट्रेट का कन्वर्जन प्रोडक्ट में तो बिल्कुल भी नहीं होगा। कहने का मतलब मेरा ये है, यहां पे देखो ये मॉडिफाइड एलील है, ये क्या कर रहा है कि प्रोड्यूसेस एंजाइम। इसने क्या प्रोड्यूस किया, एंजाइम प्रोड्यूस किया, और ये जो एंजाइम होगा ये सबस्ट्रेट का कन्वर्जन किसमें कर देगा, प्रोडक्ट में। कहने का मतलब ये क्या करेगा, गिव्स देयर फिनोटिपिक एक्सप्रेशन। ये अपना फिनोटिपिक एक्सप्रेशन देगा, ये भी अपना फिनोटिपिक एक्सप्रेशन क्या करेगा, देगा, लेकिन ये दोनों अपने फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को नहीं देगा। डू नॉट प्रोड्यूसेस देयर फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, ये अपने फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को नहीं दे पाएगा। ये वाला केस हमारे पास एनसीईआरटी में, इसके लिए एग्जांपल हम लोग क्या देखेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो करता है। और ये वाला, ये दोनों मिल करके हमारे पास कौन से रूल को फॉलो करेंगे, ये वाला, मैं ये बोल रहा हूं कि ये वाला और ये वाला, ये दोनों मिल करके किसको फॉलो करेंगे, ये हमारे पास बेटा एक तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में देखने को मिलेगा आपको, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस देखने को मिलेगा आपको, और दूसरा हमको कहां पे देखने को मिलेगा, कोडोमिनेंस के केस में देखने को मिलेगा, कोडोमिनेंस।
जैसे आपने यहाँ पे पढ़ा है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में अगर आप रेड फ्लावर का क्रॉस व्हाइट फ्लावर के साथ में कराते हैं तो F1 जनरेशन में फ्लावर मार्क कैसा हो जाता है, पिंक कलर का। मतलब इंटरमीडिएट पिंक कलर आने के पीछे रीजन ये है कि रेड कलर ने तो अपना एक्सप्रेशन दिया, व्हाइट कलर ने भी अपना एक्सप्रेशन दे दिया, रेड और व्हाइट की दोनों की आपस में क्या हो गई, मिक्सिंग हो गई। तो ओवरऑल रिजल्ट किस पे डिपेंड करेगा, इन दोनों के। तो बेटा आज जो है ये हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ द डोमिनेंस है, आज इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।